64वां अध्याय स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं स्त्रियों के शुभ तथा अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जिस कन्या के केश घुंघराले, मुखमंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली तथा उसका पति शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल के समान सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबाफल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का भोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य वृत्ति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता का, शयन काल में वैश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम रहित होते हैं अथवा रोमान्वित होते हैं, वह अधरोष्ठ भाग ऊंचा उठा हुआ होता है, वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं, वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमावली से आवृत रहती है, वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुल पृथ्वी तल पर स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है, वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त, मत्स्य, अंकुश, पद्म, चक्र तथा लांगल चिन्हों से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल मत वाली स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंघा, गजसुंड के सदृश उरु, पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम गृहभाग, गुह्य भाग, दक्षिणावर्त, गंभीर नाभि, रोम रहित त्रिबली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश, ये उत्तम स्त्री के लक्षण माने गए हैं। 65वां अध्याय स्त्री एवं पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण। भगवान श्री हरि ने कहा कि अब मैं सामुद्रिका शास्त्र के माध्यम से कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषय रूप में पड़ने वाले कषाय वर्ण युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। षड्वाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंगा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं।
कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जान प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी-छोटी जानों के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानों के होने पर मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है। बड़ी जानों के होने पर मनुष्य दीर्घायु वाला होता है। मांसल स्थित प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्थित होने पर वह राजपुरुष माना जाता है। इसी प्रकार सिंह के सदृश कटि प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपिल समान कटिभाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष प्रदेश वाले अत्यंत भोगी विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल तथा कपटी होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभिक प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिबली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्मकर्णिका के सदृश होने पर वह राजत्व को प्राप्त करता है। उदर भाग पर एक बल्ली के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो बल्लियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिबल्ली के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। मनुष्य बलियों वाला सुखी होता है। वक्र बलि वाला व्यक्ति अगम्यगामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्ती रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होता है। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल भक्षस्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का भक्षस्थल तो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोमावलियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल भक्षस्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन भक्षस्थल वाले युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम भक्षस्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। स्कंद प्रदेश के संधि स्थान में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के होने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होता है। चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महेश के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोमावलियों से उत्तम वह माना गया है। इसके विपरीत कक्षाओं से जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की अथवा दरिद्रता का कारण बनता है। मांसल, श्लिष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जान पर्यंत लंबे सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे-छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी के सुंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती हैं। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होता है। जब मनुष्य की अंगुलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होती हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं।
इसी प्रकार शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगठित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्ति को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे पटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंध के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अर्थात गोलाकार संवृत एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्य को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षा रस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति परस्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाला मनुष्य राजा होता है। यव चिन्ह से युक्त अंगुलियों वाला व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु, पुत्र, पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसकी करतल भाग को पार कर जाती हैं, वह भी राज चिन्ह है, वह भी राजा होता है। 2 मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख, छत्र, शिविका, गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रश्मि के चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ में स्वस्ति का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्मकांड में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी, देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएं होती हैं। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक के कृष्ण होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठुड्डियां मांसल होती हैं वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणभाग बिंबाफल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। स्निग्ध, चमकते हुए, सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण की समतल, चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती हैं। राजाओं का मुख कठोर, सौम्य, गोल, मल रहित तथा स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों के इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्म का मुख भयाक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का सुंदर मुख होता है। आभामय मूंछों से युक्त स्निग्ध, शुभ तथा कोमल होता है। चोर वृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूंछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे-छोटे कानों वाले मनुष्यों की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है।
वांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे-छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होता है। षड्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने गए हैं। स्निग्ध विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडौल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा पूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं आंकुंचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चौर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका की चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे-छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों के युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। वल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र होने वाला बलवान पुरुष कहा गया है। हाथी के समान नेत्र वाला पुरुष सेनानी कहा गया है। गंभीर नेत्र वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्र वाला पुरुष मंत्री कहा गया है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान होता है तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्र वाला पुरुष उत्पाटन क्षमता रखता है। मंडलाकार नेत्र होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त होता है। सुंदर एवं विशाल नेत्र वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भाव वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भवों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भवों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भवों के होने से अगम्य स्त्री में रत होने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर वे धन संपन्न आदि से परिपूर्ण रहते हैं। सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर सिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत सिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों को असुर रहित दीनता रहित स्निग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधारा वाला दैन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी कहा गया है अथवा पापी होता है। बार-बार हंसने वाला दुष्ट आत्मा होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। इस प्रकार ये शुभ अशुभ रेखाएं हास्य प्रहास्य वृत्ति जीवन में प्रत्येक मानव की होती हैं। इनके द्वारा उसके जीवन का कार्य कारण का निर्धारण किया जा सकता है। विद्वान पुरुष अथवा विद्वान राजा इन्हीं के द्वारा नीति का आधार लेकर के दंड निर्धारित करते हैं।